हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डॉक्टर चाका एपिसोड 8। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जोंगसुंग उस पेशेंट को बचाते हुए हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, पर वो एयर बैग पर गिरते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं। तभी सियोन और रॉय किम भाग के जोंगसुंग के पास आते हैं। सियोन जोंगसुंग का हाथ पकड़कर कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ पर जाने की, तुम आज मर सकती थी। इतने में रॉय किम कहता है, क्या तुम ठीक हो, और उसे गले लगा लेता है। ये देखकर सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। इतने में जोंगसुंग कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हॉस्पिटल में सभी यही बात कर रहे थे। डॉक्टर सियोन, रॉय किम और डॉक्टर चा के बीच लव ट्रायंगल चल रहा है। नेक्स्ट सीन में रॉय किम सियोन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम पहले काफी घबरा गए थे। तो सियोन कहता है, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा घबराए हुए थे। रॉय किम कहता है, हाँ क्योंकि मुझे उसकी फिक्र है। सियोइन कहता है, पर ये जोंगसुंग को पसंद नहीं आएगा। दूसरे सीन में जोंगसुंग उस पेशेंट को बाकी कैंसर पेशेंट के पास लेकर जाती है और उसे कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो इस मुश्किल से गुजर रहे हो। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है, पर हमें उनका सामना करना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है और अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है वो ऐसा फिर नहीं करेगा। आगे जोंगसुंग सियोन को बताती है वो पेशेंट अब ठीक है, उसकी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें देखकर मेरे दिल में ये बात आई कि काश मुझे भी कोई इतना प्यार करता। और फिर कहती है, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। फिर वो सियोन से कहती है, आयरन के एग्जाम के बाद हम लोग वेकेशन पर जाएंगे, हम अपने हनीमून के बाद कभी कहीं घूमने नहीं गए। तो सियोन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, हम एवल गए थे, तुम्हें याद नहीं। जोंगसुंग कहती है, एवल, हम कब गए थे, मुझे याद नहीं, तुम किसके साथ एवल गए थे। तो सियोन को याद आता है वो संगीन के साथ गया था, और बात को छिपाते हुए कहता है, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, आजकल मेरी मेमोरी को भी पता नहीं क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में जोंगसुंग अपनी बेटी के लिए फ्रूट्स लेकर आती है। तभी आइसंग का मैसेज आता है। तो जोंगसुंग आयरन से पूछती है, तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो, वैसे तुम दोनों इतने क्लोज कैसे हो गए। तो आयरन कहती है, हम एक ही एकेडमी में हैं, उसके बाद हम कैफे भी साथ में जाते हैं और नोट्स एक्सचेंज करते हैं। फिर जोंगसुंग पूछती है, उसकी माँ डॉक्टर है, पर उसके डैड क्या करते हैं। तो आयरन कहती है, उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। अगले सीन में सियोन और संगीन इंडोर गोल्फिंग के लिए आए थे। तो वहाँ संगीत सियोन को बताती है, उनसियो नेशनल अवार्ड कंपटीशन में सेकंड आई है, तुम्हें उसे मिलकर कांग्रेचुलेट करना चाहिए। पहले वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर संगी के फोर्स करने पर वो इंसियो से मिलने को तैयार हो जाता है। फिर संगी इंसियो को कॉल करके कहती है, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तो इंसियो कहती है, ठीक है। अगले सीन में इंसियो संगी के साथ सियोन से मिलने आई थी। वहाँ पर सियोन इंसियो से पूछता है, तुम दोनों दोस्त कैसे बनी। इंसियो कहती है, मैं जानबूझकर उसके दोस्त बनी, क्योंकि मुझे आपकी फैमिली से नफरत थी, पर मैं उनके बारे में जानना भी चाहती थी। सियोन कहता है, क्या तुम आयरन को भी सब सच बताने के बारे में सोच रही हो। इंसियो कहती है, आपने देर कर दी है पूछने में। जब सियोन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर आयरन होती है, और तभी इंसियो कहती है, तुम्हारे डैड मेरे डैड भी हैं, मुझे लगता है तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। ये सुनकर आयरन वहाँ से चली जाती है और रास्ते में बहुत रोती है। फिर सियोन घर पहुँचता है, वो अपनी माँ से पूछता है, आयरन आ गई। उसकी माँ कहती है, अभी तो नहीं आई। तो इतने में आयरन घर आ जाती है और अपनी दादी से पूछती है, क्या माँ घर पर हैं। तो उसकी दादी बताती है, वो नाइट ड्यूटी पर हैं। क्यों। फिर आयरन अपनी दादी को कहती है, आपने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की, वैसे आपको बधाई हो, आपकी एक और पोती भी है जो मेरी उम्र की है। फिर वो अपने बाप से कहती है, आप माँ को इसके बारे में कुछ मत बताना, अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सियोइन अपनी माँ को सब सच बताता है। उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है, ये बात जोंगसुंग को पता नहीं चलनी चाहिए, और तुम आयरन को भी परमिशन दे दो आर्ट स्कूल के लिए। आगे सियोन आयरन के रूम में आता है और उसे कहता है, तुम अपनी माँ को मत बताना। आयरन कहती है, मेरा भी कोई प्लान नहीं है उन्हें ये बताने का, और ये सब मैं आपके लिए नहीं, सिर्फ माँ के लिए कर रही हूँ। फिर सियोन कहता है, तुम आर्ट स्कूल के लिए प्रिपेयर करो, मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आना चाहता। तो आयरन कहती है, बस करो, मुझे आपका सीक्रेट पता चल गया, इसलिए मुझे आप सपोर्ट कर रहे हो, अब मेरे रूम से चले जाओ। नेक्स्ट सीन में जंगमिन सियोन के ऑफिस में एक बुक रखने आता है, जो उसे एक पेशेंट ने दी थी सियोन को देने के लिए। जंगमिन सियोन के फोन में संगी का मैसेज देख लेता है, जिसमें संगी ने सियोन को 5 बजे सेकंड फ्लोर पर बुलाया था। जंगमिन भी 5 बजे वहां जाता है और वहां सियोन को संगीन के साथ देखता है। फिर आगे जंगमिन ऑपरेशन थिएटर में संगीन और सियोन के बारे में सोच रहा था। ऑपरेशन के बाद जंगमिन सियोन से पूछता है, आपके और डॉक्टर संगी के बीच में क्या चल रहा है।
ये सुनकर सियोन कहता है तुम्हें आयरंग ने बताया। जोंगसुंग कहता है आयरंग को पता है इसके बारे में। फिर सियोन कहता है आयरंग ने नहीं बताया तो माँ ने बताया। जंगमिन कहता है मतलब सबको घर में पता है सिर्फ मुझे छोड़कर, क्या माँ को पता है इसके बारे में? तो सोइन कहता है नहीं। जंगमिन कहता है ये बात माँ को पता नहीं चलनी चाहिए, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और काम का भी कोई भरोसा नहीं। फिर सोइन कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। जंगमिन कहता है पता है डैड, एक टाइम था जब मैं आपकी तरह बनना चाहता था पर अब नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जंगमिन अपनी माँ के पास आता है और उससे पूछता है क्या आपने खाना खाया, डिनर पर चले? जोंगसुंग कहती है मेरी नाइट ड्यूटी है। जंगमिन कहता है मैं कर लूंगा आपकी नाइट ड्यूटी, पर जोंगसुंग मना कर देती है। अगले सीन में जोंगसुंग बाकी डॉक्टर के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी आरम आती है और जोंगसुंग से पूछती है कि आपने मेरे रूम को साफ किया था? जोंगसुंग कहती है हाँ, पर वो बहुत गंदा था, मुझसे देखा नहीं गया इसलिए मैंने साफ कर दिया। आरम गुस्सा करती हुए कहती है आगे से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सब लोग घर पर थे। जोंगसुंग किचन में कुछ काट रही थी, तभी उसे मिही का कॉल आता है। जोंगसुंग अपनी सास और हस्बैंड को कहती है मिही ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊं? तो वो दोनों कहते हैं हाँ तुम्हें जाना चाहिए। जोंगसुंग के जाने के बाद जंगमिन सियोंग को कहता है आप उस औरत से सब कुछ खत्म कर दो, इससे पहले माँ को कुछ पता चले। तभी उसकी दादी कहती है सब कुछ आसानी से खत्म नहीं होगा। आरंग कहती है क्योंकि इनकी उस औरत से एक बेटी भी है जो मेरी उम्र की है। ये सुनकर जंगमिन को वॉमिट आ जाती है। आगे जंगमिन सियोन को कहता है माँ अपनी रेजिडेंसी 3 साल में कंप्लीट कर लेंगी, तब तक माँ को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद आप माँ को डिवोर्स दे देना और उस औरत के पास चले जाना या फिर उस औरत को छोड़ देना। नेक्स्ट सीन में मिही जोंगसुंग को फॉर्चून टेलर के पास लेकर आई होती है। यहाँ ये जोंगसुंग को बताती है एक बंदा तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम मुझसे जानती हो। ये सुनकर जोंगसुंग कहती है ये क्या बकवास कर रही थी, कोई बंदा मुझ जैसी इतनी उम्र की औरत को क्यों पसंद करेगा। अगले सीन में सियोन रॉयकिन से कहता है मेरी फैमिली को मेरे बारे में पता चल गया और सबने ये डिसाइड किया है जब तक जोंगसुंग की रेजिडेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती उसे कोई कुछ नहीं बताएगा और तुम भी उसे कुछ मत बताना। रॉयकिन कहता है ठीक है। आगे रॉयकिन संगी से लिफ्ट में मिलता है। वो उसे कहता है एक तरफ तुम चाहती हो मैं डॉक्टर चा को सब बता दूं, दूसरी तरफ सियोन कहता है मैं उसे कुछ ना बताऊं और मैं इन सब के बीच हूँ। और उससे पूछता है वैसे तुम क्या चाहती हो कि मैं डॉक्टर चा को सब बता दूं? संगीन कहती है तुमने तो मना कर दिया था। रॉयकिन कहता है क्या पता मैं तुम्हारी कोई विश पूरी कर दूं। फिर जोंगसुंग के साथ कैलेंडर में डेट देखकर एक रेस्टोरेंट बुक करती है और फिर सियोन को कॉल करके बताती है आज जोंगसुंग का बर्थडे है, तुम शाम को टाइम पर रेस्टोरेंट में आ जाना। आगे रॉयकिन जोंगसुंग से मिलने आता है और उसे कहता है तुम बहुत खुश हो आज। जोंगसुंग उसे बताती है आज मेरा बर्थडे है और मैं आज फैमिली डिनर के लिए जा रही हूँ। फिर रॉयकिन मुझसे कहता है मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। तो जोंगसुंग के दिमाग में उस फॉर्चून टेलर की बात आ जाती है। वो उससे कहती है मत बताओ, रहने दो। फिर रॉयकिन मुझसे बर्थडे विश करता है। आगे जोंगसुंग को एक लड़की पूछती है आप घर जा रहे हो? वो कहती है हाँ। फिर जोंगसुंग उसके फोन में पिक्स देखकर कहती है तुम वेकेशन पर गई थी? तो वो लड़की कहती है ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये डॉक्टर संगीन का अकाउंट है। फिर वो कहती है वो पेरिस गई थी। ये सुनकर जोंगसुंग उसे पूछती है क्या डॉक्टर सियोन भी कॉन्फ्रेंस के लिए पेरिस गई थे? तो वो बताती है पेरिस में तो कोई कॉन्फ्रेंस हुई ही नहीं थी, पर उन्होंने वेकेशन पर जाने के लिए छुट्टी ली थी। फिर जोंगसुंग संगीन का अकाउंट देखती है और उसका अकाउंट देखने के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। अगले सीन में सभी जोंगसुंग का रेस्टोरेंट में वेट कर रहे होते हैं। इतने में जोंगसुंग भी रेस्टोरेंट पहुंचती है और उसके पीछे संगी भी आ जाती है और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।